दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी गिरावट हुई है। ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है जब स्टॉक के अंदर गिरावट हमने देखी है। जबकि इस दौरान दो ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने 3000 पॉइंट की भारी भरकम तेजी बताई है। आज भी काफ़ी शानदार तेजी देखी है, करीब 1000 पॉइंट की। तो गिरते बाजार में तो स्टॉक ने बेहतर किया था, लेकिन अब जब बाजार तेजी से दौड़ रहा है तो सुजलॉन का स्टॉक क्यों निगेटिव रिटर्न दे रहा है समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या नज़रिया निकल के आ रहा है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे की क्या संभावना है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय अपने फ्यूचर प्लान के तहत मार्केट शेयर बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या इसकी प्राइस बढ़ सकती है और क्या करंट लेवल पर खरीदारी की जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से राहत के द्वार खोले हुए हैं, जिससे इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और आने वाले समय और बेहतर कर सकती है। ऐसे में क्या सुजलॉन के लिए आगे की अपॉर्चुनिटी है उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स फिर से 80,109 के स्तर पे आ चुका है। जो सेंसेक्स अभी फ्राइडे के पहले 77,000 के आसपास था वो 80,000 तक तो आ ही चुका है, यानी बाजार में फिर से तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। आज 992 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी थी, यानी 1.25% दौड़ा BSE सेंसेक्स। और ये तेज़ी इसलिए बनी क्योंकि जो रिजल्ट निकल कर आए महाराष्ट्र इलेक्शन के, वो किसी के लिए हजम करने लायक नहीं है। ऐसे रिजल्ट जो किसी ने सोचे नहीं थे, यहाँ तक कि BJP पार्टी ने खुद नहीं सोचे थे। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ नंबर देख सकते हो इस रिजल्ट के दौरान देखने को मिले, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। विपक्ष पूरी तरह से गायब हो गया वहाँ पे। इसका पॉजिटिव असर बाजार में देखने को मिला है और बाजार ने आज तूफानी तेज़ी बताई। निफ्टी एनर्जी में भी आज शानदार तेजी थी। 37,006 के स्तर पे फिर आ गया निफ्टी एनर्जी 482 पॉइंट की शानदार तेजी के साथ, यानी 1.32% की तेजी देखी आज निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी सुजलॉन का स्टॉक आज कमज़ोर था। तो स्टॉक की शुरुआत बहुत ही शानदार आज हुई 67 पर। अब आप देख सकते हो कि क्लोजिंग 65.22 के आसपास थी फ्राइडे के दिन। अब शुरुआत बहुत ही शानदार हुई, 67.50 का इंटरडे का हाई बना। लेकिन ये क्लियरली देखो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से ऊपर के लेवल से आ रही है प्रॉफिट बुकिंग। आज भी शानदार तेज़ी की शुरुआत हुई, लेकिन ऊपर चली गई। तो जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ गया प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और नतीजा ये रहा कि इसने 63.71 का लो बना दिया। काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हुई। अंत में क्लोजिंग 64.46 के आसपास रही, जहाँ पे 1.17% की गिरावट थी। तो ये क्लियरली सिग्नल है कि जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने पिछले दिनों इसमें खरीदारी की थी, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। जैसे ही ऊपर की तरफ स्टॉक जा रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसने अच्छा रिटर्न दिखा है। पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार अपर सर्किट लगे थे और कम से कम 15 से 20% की शानदार तेज़ी बनी थी। और ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो हर तेज़ी के ऊपर बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाजार के जो सेंटीमेंट है वो एक तरफा तेज़ी की तरफ नहीं इशारा कर रहे। अगर बाजार में शॉर्ट टर्म में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा। बिल्कुल यही सुजलॉन में हो रहा है, और इसीलिए इस तेज़ी के दौर में भी आज सुजलॉन के स्टॉक में गिरावट हुई। तो वजह यही है कि बड़े फंड हाउस जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने सोच लिया है, क्योंकि आने वाले समय बाजार हो सकता है फिर नीचे आए, उनको मौका न मिले, तो वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और इसी वजह से स्टॉक नीचे आया आज। अब आप ये देख ही सकते हो क्लियरली कि पिछले 7 नवंबर से स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर था। 66 के आसपास स्टॉक था, वो 13 नवंबर को गिरते हुए 54 पर आ गया। उसके बाद 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेज़ी बनी और 54 से स्टॉक आ गया 65 के आसपास। और ये शॉर्ट टर्म में जो तेज़ी बनी उसी का नतीजा है कि कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने खरीदारी की थी वो अब प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके। तो जैसे उनकी प्रॉफिट बुकिंग पूरी होगी, स्टॉक फिर से तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया इतिहास रचा। अक्टूबर मंथ में देखें तो 203.18 गीगावाट तक इंस्टॉल कैपेसिटी पहुँच चुकी है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की, जिसमें 13.5% की यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी लगातार इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। और यहाँ पे सोलर कैपेसिटी में 27.9% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 92.12 गीगावाट तक पहुँच चुकी है। और विंड एनर्जी में भी अगर आप देखें तो 7.8% की वृद्धि है, जो 47.72 गीगावाट तक पहुँच चुकी है इंस्टॉल कैपेसिटी। तो दोनों में ही काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। वैसे सोलर ने काफ़ी बेहतर किया है विंड के मुकाबले। अब सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन लॉन्च किया है
और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से देखें तो एक MOU साइन किया उन्होंने। ये देख लो कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, और ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए सोलर और विंड एनर्जी के पावर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बिजली से गुजारने के बाद ही ग्रीन हाइड्रोजन मिल पाएगा। ये एक बड़ा मिशन है। आने वाले समय इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। ऐसे में सोलर और विंड के माध्यम से जो बिजली निर्माण होगी उसकी पूरी खपत है वो ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी हो सकती है। ऐसे में जितनी ज़्यादा बिजली बने उसका पूरा इस्तेमाल हो सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें भी शुरू की है, जिसमें PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है, जिसकी वजह से लगातार 1 करोड़ घरों को बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान रखा गया है। तो जिस तरह से PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई गई है, जिसमें हर घर के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से मुफ्त बिजली उनको दी जाएगी, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे विंड टर्बाइन भी लगाने की यहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे विंड टर्बाइन जो घर के ऊपर छत पे लगाए जाए और जिसके माध्यम से बिजली बने, तो मुफ्त में बिजली उनको मिल पाए। तो सोलर के अलावा दूसरा ऑप्शन अब विंड टर्बाइन का है, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो एक नया रास्ता खुलेगा, नया बाजार खुलेगा सुजलॉन के लिए भी। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इसी के लिए सरकार कोशिश कर रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो रही है। इंडिया UK ने पार्टनरशिप की है ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का जो इंडिया का गोल है उसको अचीव करने में UK का सपोर्ट मिलेगा। तो कुल मिला के ये सुजलॉन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इनका मार्केट शेयर इस समय 25% के आसपास है, जो निकट भविष्य में 40% तक चला जाएगा। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी, कोचिन शिपयार्ड, इरिडा और टाटा टेक जैसे शेयरों को लेकर JM फाइनेंशियल की तरफ से अवनी भट्ट ने अपना नज़रिया पेश किया है। तो अवनी भट्ट जो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पे JM फाइनेंशियल सर्विस में, उन्होंने मंडे के दिन यानी आज लेटेस्ट जो अपना नज़रिया पेश किया है, उनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो शेयर है वो इस समय काफ़ी बेहतर लग रहा है, और जिन्होंने स्टॉक को होल्ड करके रखा हुआ है वो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे, अपनी पोजीशन को बनाए रखे। यह स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। उन्होंने इसका पोटेंशियल टारगेट 95 रुपीज़ का दिया है, यानी यह स्टॉक 95 तक जा सकता है। इससे पहले 86 तक जाके आया था, इस बार अपेक्षा है कि ये 95 तक जा सकता है, तो उनको होल्ड करके रखना चाहिए। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है उनको फिलहाल एडवाइस नहीं दी जा रही है, वो फिलहाल इस समय स्टॉक से दूर रहे करंट मार्केट प्राइस पे, लेकिन जिसने लिया हुआ है उसको होल्ड करके रखे, 95 तक जा सकता है, यह अवनी भट्ट का कहना है। और सुजलॉन के फ्यूचर प्लान को लेकर उनमें एक आशा है, तो ऐसे में संभावना पॉजिटिव है, कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ पे फंडामेंटल भी इसके बहुत ही अच्छे लग रहे। इसका PE रेशियो 91.3 का है, पेयर कंपनियों की तुलना में इसका PE रेशियो काफ़ी कम है। अब यहाँ पे PEG रेशियो इसका 1.3 का है। मार्केट कैप इसका 87,653 करोड़ का है। इसका PB रेशियो 22.4 का है, और एवरेज टू रेंज इसकी 3.48 है। EPS इसका 0.73 रुपीज़ का है, और MACD सिग्नल देखे तो -3.3 का है। RSI इसका 48.25 है। इसका मतलब स्टॉक न ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में फिलहाल स्टॉक, और MFI इसका 52.75 का। तो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।